मौत की तीसरी मंजिल, मुंबई। समय रात 10 बजे। रहस्यमयी मौत। मुंबई के पॉश इलाके की एक 15 मंजिला इमारत ग्रीन हाइट्स की तीसरी मंजिल पर अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है। चीख के तुरंत बाद एक जोरदार आवाज आती है, कोई ऊपर से नीचे गिरा था। लोग भागकर नीचे पहुंचे तो देखा एक खूबसूरत महिला 28 साल की जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका शरीर उल्टा था, उसकी कलाई पर महंगा ब्रेसलेट और उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थीं। पड़ोसी उसे पहचानते थे, उसका नाम था नैना वर्मा। पुलिस को खबर दी जाती है और जल्द ही केस की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी टीम को बुलाया जाता है। सीआईडी की एंट्री। सीआईडी टीम मौके पर पहुंचती है। एसीपी प्रद्युम्न आसपास का मुआयना करते हुए, अगर ये आत्महत्या होती तो उसके चेहरे पर डर या घबराहट होती, लेकिन ये तो जैसे अचानक किसी ने धक्का दे दिया हो। इंस्पेक्टर दया बोला, सर, फ्लैट अंदर से लॉक था, कोई खिड़की या दरवाजा टूटा नहीं है। इंस्पेक्टर अभिजीत बोला, मतलब जो भी था वो अंदर से ही निकला या अब भी अंदर है? टीम फ्लैट का दरवाजा तोड़ती है। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। फ्लैट के अंदर डाइनिंग टेबल पर 2 वाइन ग्लास रखे थे, एक आधा भरा, दूसरा गिरा हुआ। जमीन पर कांच के टुकड़े और परफ्यूम की टूटी बोतल। एक मोबाइल फोन जो हाल ही में चार्जिंग पर लगाया गया था। दीवार पर एक तस्वीर नैना और एक युवक के साथ। एसीपी बोले, इस फोटो वाला लड़का कौन है? दया, सर, मोबाइल कॉल लॉग में इसी नंबर से बार बार बात हुई है, नाम है रोहित मेहरा। फॉरेंसिक रिपोर्ट। डॉक्टर सिलूके, मौत की वजह सिर पर गहरी चोट है, लेकिन शरीर में नशे की मात्रा भी पाई गई है। डॉक्टर तारिका, सर, नशे की दवा वाइन में मिलाई गई थी। इसका मतलब नैना को पहले नशा दिया गया फिर मारा गया। एसीपी, मतलब ये प्लान की गई मर्डर है और कातिल उसे जानता था। संदिग्ध रोहित मेहरा को सीआईडी मुख्यालय बुलाया जाता है। अभिजीत, तुम नैना के साथ रिलेशनशिप में थे? रोहित, हाँ, लेकिन पिछले हफ्ते उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। एसीपी बोले, उस दिन यानी रात 9:30 को तुम्हारा कॉल क्यों आया? रोहित, मैं बस जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। सर, मैं सच कह रहा हूँ। बिल्डिंग का सीसीटीवी। सीआईडी टीम बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। रात 9:10 पर एक व्यक्ति चेहरे पर मास्क, सिर पर कैप और हाथ में बैग लेकर बिल्डिंग में दाखिल होता है। वह लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर जाता है और फिर 15 मिनट बाद बिना बैग के नीचे आता है। दया, ये कातिल है, सर, लेकिन इसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अभिजीत, इसकी चाल और कपड़ों से कुछ पहचाना जा सकता है। टीम पास की दुकानों और बिल्डिंग्स के फुटेज देखती है। आखिरकार एक बुटीक के कैमरे में उसका चेहरा साफ दिखता है, वह है विक्रम खुराना, नैना का पुराना बॉस। सच का सामना। सीआईडी विक्रम को पकड़ती है। एसीपी प्रद्युम्न गंभीरता से बोले, नैना को क्यों मारा? विक्रम घबराते हुए बोला, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। कह रही थी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ऑफिस के सारे गलत डॉक्यूमेंट्स लीक कर देगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। गुस्से में आकर मैंने धक्का दे दिया। मुझे नहीं लगा था कि वो मर जाएगी। दया गुस्से में बोला, तो तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली सिर्फ अपने राज छुपाने के लिए? इंसाफ। एसीपी प्रद्युम्न बोले, विक्रम, जुर्म चाहे कितना भी छुपाया जाए लेकिन सच सामने आ ही जाता है और सीआईडी के सामने कोई सच छिप नहीं सकता। अभिजीत बोला, तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा जरूर मिलेगी, उम्र कैद। एसीपी प्रद्युम्न बोले, दोस्तों, हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब भरोसे के नाम पर लालच, धोखा और ब्लैकमेल जुड़ जाते हैं तो जुर्म जन्म लेता है। सीआईडी हमेशा इसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए है। जुर्म चाहे जितना भी चालाक हो, इंसाफ उससे तेज होता है। ऐसी और कहानी या सुनने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।